ये वो समय है जब व्यक्ति के जीवन में संस्कार पैदा होते हैं। इसके बाद संस्कार पैदा करना नामुमकिन है। 20 वर्ष के बाद आपका जीवन महाभारत में प्रवेश कर जाता है और दुनिया में सारी उपलब्धि खुशी की है। जो काम मस्ती में कर दोगे उसका परिणाम आ जाएगा, और जितने काम रो रो के करोगे उन सब कामों में असफलता, निराशा, हताशा, ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। जन्म से लेकर 20 वर्ष तक यह व्यक्ति का वो समय है जब वो स्कूल से, परिवार से, समाज से और अन्य फैक्टर है। अन्य में अब तो बहुत कुछ आती हैं। हमारे जमाने में टीवी आता था, रेडियो आता था। मेरे ज़माने में तो रेडियो आता था। मैं जब 20 साल के आसपास हुआ तो तब जाके टीवी का ज़माना शुरू हुआ। तो हम तो टीवी के ज़माने के रहे नहीं। लेकिन अब जो ज़माना चल रहा है उस अन्य में बहुत कुछ आता है, और उसमें एक बहुत खतरनाक चीज़ आती है, मोबाइल। ये वो समय है जब व्यक्ति के जीवन में संस्कार पैदा होते हैं। इसके बाद संस्कार पैदा करना नामुमकिन है। नामुमकिन मतलब 20 वर्ष के बाद अगर संस्कार बदलते हैं, अच्छे से बुरे की तरफ अगर बदलते हैं तो आपका दुर्भाग्य है, और बुरे से अच्छे की तरफ बदलते हैं तो आपका सौभाग्य है। आपने कोई बहुत जबरदस्त कर्म किया होगा अपने जीवन में। आज प्रेमानंद महाराज हैं, सदगुरु जी हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, मतलब आज इतने सारे संत हैं। वो भारत की दशा पे अंदर ही अंदर रो रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं कि यह ज्ञान का देश है। ज्ञान मतलब जागृति, होश। ज्ञान मतलब एमए बीए नहीं, जागृति, होश। अगर आपको नींद आती है, आप अमीर आदमी हैं। अगर आप रात में 9 बजे आधा किलो रबड़ी खा सकते हैं तो आप अमीर आदमी हैं। अगर आप अपने संकल्पों को पूरा कर लेते हैं, जैसे आपने सोचा मुझे 6 घंटा पढ़ना है और आप 8 घंटे पढ़ गए, आप अमीर आदमी हैं। आपने सोचा कि मुझे यार 100 सूर्य नमस्कार करना है और आप 200 कर रहे हैं, आप अमीर आदमी हैं। तो ये जो संस्कार पैदा होते हैं, संस्कार। अब आज का जो समाज है वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। सिर्फ परसेंटेज ले आओ, परसेंटेज ले आओ, परसेंटेज ले आओ, परसेंटेज ले आओ। आज आपने देखा एक बड़ी अजीब बात, आपने देखा कि आप कह रहे हैं 43% अपराधी संसद में बैठे हैं, 54% अपराधी यूपी के विधानसभा में बैठे हैं, 25% अपराधी बिहार के विधानसभा। जानते हैं ऐसा क्यों है? ये जो अपराधी है ना भाई, राजनीति क्या है? संघर्ष, युद्ध, हंगामा, बवाल। और जो लड़का बचपन से सिर्फ आईआईटी की तैयारी किया है, कभी किसी को अबे नहीं बोला है, वो नहीं कर पाएगा राजनीति। आज पढ़े लिखे लोग राजनीति में क्यों नहीं एंटर कर पा रहे हैं? मैं तो भुक्तभोगी हूं, मतलब अनुभव। पहले 10 दिन तो इतना लोगों ने डराया, मास्टर पत्थर फेंका जाएगा ऊपर से, मास्टर गोली चल जाएगी, मास्टर ये हो जाएगा। मैं 10 दिन लोगों को वॉच करता रहा। उनका मोटिव यह था किसी तरह ये आदमी भाग जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते थे कि भाई यूपीएससी का टीचर है, पढ़ाने टीचर को हमारे देश में दबा कुचला माना ही जाता है। और एक पिक्चर आई थी जिगर, उसमें कहता है ना गुलशन ग्रोवर कि हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। 10 दिन बाद जब मैंने अपना रूप दिखाना शुरू किया ना, तब लोगों को लगा कि अरे मास्टर। और पटपड़गंज के चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता मारा नहीं गया। पहली बार पटपड़गंज के चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता मारा नहीं गया। तो मुझे लगा कि यार ये शिक्षा, ये जो दौर है ना, जन्म से 20 वर्ष का दौर है, ये दौर है शिक्षा और संस्कार। अब ये जो हमारे सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, मिशनरी स्कूल्स हैं, ये शिक्षा तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं ये। और 20 वर्ष के बाद आपका जीवन महाभारत में प्रवेश कर जाता है। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली हैं, या मैं कहूं कि भगवान उनके ऊपर कुछ ज्यादा मेहरबान है कि 10 साल से महाभारत में, पता लगा माँ बाप नहीं है, मर गए, पता लगा घर का दिवालिया निकल गया, आर्थिक, बहुत सारे लोग हैं
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बचपन से संघर्षों को देखा है। तो चलिए मान लेते हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं, आपने 20 साल तक नहीं देखा या आप 30 साल तक नहीं देखा आपने, तो आप क्या समझते हैं आप कभी नहीं देखेंगे? राहुल गांधी जी ने 40 साल में देखना शुरू किया और आज तक देख रहे हैं। संघर्ष ने किसी को माफ नहीं किया। यही है आज के एपिसोड, संघर्ष ने किसी को माफ नहीं किया। मैं आपको 4 नाम लिखा देता हूं। एक कांग्रेस के नेता हैं राहुल जी, देखो 40 साल, या मैं कहूं अगर आज वो 55 साल के हैं तो 30 साल से ये संघर्ष में इन्होंने एंट्री की और कर रहे हैं, और भगवान चाहेगा तो सफलता मिलेगी, कोई बात नहीं, संघर्ष तो चलता रहता है। अखिलेश यादव जी को आप देखो, अखिलेश यादव जी को आप देखो, 2012 से 15, 17, 12, 5, 17, 2012 से 17 सीएम रहे, 2 चुनाव हारे, विपक्ष, और उस सरकार का विपक्ष जो केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। इनसे पूछिए जाकर, इनसे जाकर पूछिए संघर्ष क्या होता है। 2008 से 2014 पूरी आम आदमी पार्टी की टीम संघर्ष में रही, लेकिन तब सौभाग्य था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। संघर्ष से कोई बच नहीं पाया, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई है ही नहीं। कोई होता तो मैं आपको एग्जांपल देता था, कोई है ही नहीं। और जो संघर्ष से बचने की कोशिश किया वो मोहम्मद शाह रंगीला हो गया। मुगल बादशाह था, दरबार में मुर्गा लड़ाता था, दरबार में। नादिर शाह भारत की तरफ आ रहा था, दरबार में मुर्गा लड़ा रहा था। दरबारियों ने कहा कि महाराज नादिर शाह भारत की तरफ आ रहा है। बोले आ रहा है, आया तो नहीं। अरे बोले सरकार, करनाल का युद्ध हुआ 1739, बहुत मारा नादिर शाह ने, मुर्गा बना दिया मोहम्मद शाह को। कहा अंकल जी गलती हो गई। बोला कौन है भैया? बोले साहब मुगल बादशाह है। संघर्ष, सफलता और साधना, ये 3 चीज, संघर्ष, साधना और सफलता, ये 3 चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 98% केसेस में आपने ये दोनों फेस आप बहुसंख्यक लोगों का नहीं देखते। मैं आपको बताऊं, मैं अपना बताता हूं। मैं एक समय था, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हम थे और हमारे साथ एक नीरज तिवारी जी थे, अभी लखनऊ में है, हजरतगंज में सेहत पोहा के नाम से उनका पोहा चलता है और बहुत शानदार चलता है। और हमारे संघर्ष के, हम दोनों संघर्ष के दिनों में साथ रहे। और आप समझो किचन जैसा एक कमरा था, किचन जितना बड़ा किचन होता ना उतने बड़े कमरे में हम रहते थे। सिर्फ रात में वहां सोने आते थे। मतलब कितनी कहानियां, लेकिन वो मेरे जीवन में ही नहीं है, सबके। संघर्ष जीवन का अभिन्न अंग है। तो अगर संघर्ष को मस्ती में बदलना है, अब 2 बातें हो सकती, या तो आप श्रमिक बनकर जियो। श्रमिक मतलब मजदूर, श्रमिक मतलब मजदूर। ये कौन है? ये वो है जो रो रहा है, बेहोश है, दुखी है, इसके पास खुशी होने की इतनी वजह है, इतनी, पर ये हो ही नहीं पा रहा है। और दुनिया में सारी उपलब्धि खुशी की है। जो काम मस्ती में कर दोगे उसका परिणाम आ जाएगा। जो काम खाना मस्ती से बना दोगे, खाना टेस्टी बन जाएगा। तैयारी मस्ती में कर दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये नियम है, जो काम मस्ती में कर दोगे उस काम के सुखद परिणाम आएंगे। और जितने काम रो रो के करोगे उन सब कामों में असफलता, निराशा, हताशा, इसके सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जिंदगी बख्शती किसी को नहीं है। ये श्रमिक है, बेहोश, ये रो रहा है, भैया हमारा तकदीर बहुत खराब है, भैया भैया हम भैया पढ़ नहीं पाए, भैया हम, भैया क्या बताए, भैया कुछ नहीं होता, पढ़ाई से, समझ से होता है। कबीर दास भी नहीं पढ़े, संत रविदास जी नहीं पढ़े। ये दूसरा है जो इन दोनों कर रहा है, वो श्रमण है। श्रमण मतलब होश, मस्ती। पढ़ाई कर रहा है, होश में कर रहा है, मस्ती में कर रहा है, ये श्रमण है। तो हमारे देश में क्या हुआ, इस शब्द को, श्रमण शब्द को कहा सन्यासी। इस शब्द का अर्थ ही घुमा दिया। कहा श्रमण मतलब सन्यासी, श्रमण मतलब जागृत व्यक्ति, होश, मस्ती। और
इसको पैदा करने का सूत्र कहां छिपा है? इसको पैदा करने का सूत्र कहां छिपा हुआ है?